विवेक श्रीवास्तव जी, आज युवाओं की खूब जमकर बात हुई। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सों को अगर अलग अलग सेगमेंट्स में बांट कर देखें तो जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो देश के युवाओं पर आधारित था। और उसके बाद फिर मैं डेटा निकालने लगी कि आज की स्थिति में भारत के स्टार्टअप्स की सिचुएशन क्या है, एआई की सिचुएशन क्या है, सेमीकंडक्टर्स की सिचुएशन क्या है। तो उस पर जो डेटा मैं समझ पाई हूं, साल 2024 में 89% नए स्टार्टअप खुले, जिसमें से ज्यादातर एआई पावर्ड स्टार्टअप हैं। 2026 का जो लक्ष्य है वो सालाना 1 करोड़ यूथ को एआई ट्रेनिंग का ऐलान कर दिया गया। 2027 तक एआई मार्केट के बारे में 25 से 35% ग्रोथ के साथ 12 लाख से ज्यादा एआई एक्सपर्ट की जरूरत का ये जो मार्केट क्रिएट किया जा रहा है उसके लिए बकायदा स्किल किया जाएगा। ये तमाम बातें तो बहुत अच्छी बातें हैं। आज आप प्रधानमंत्री के इस भाषण की को समर्थन देंगे या इसकी निंदा करेंगे? देखिए, सरकार डरी हुई है, मेरे प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं। पिछले 4 सालों का सबसे छोटा भाषण था। इसके पहले 103 मिनट का भाषण था। आज मेरे ख्याल से 76 मिनट का भाषण था। शुक्र है हिंदू मुसलमानवाद नहीं हुआ। लेकिन जेनजी का इतना टेरर, जेनजी का इतना भय, अब सब अपनी अपनी दुकान बचाने में लगे हैं। बाबा रामदेव का आज आप पॉइंट सुनिए, खड़े होकर के सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने जो जो युवा के लिए बोला है, बाबा रामदेव ने बिल्कुल विपरीत बोला है और अच्छा खासा लंबा दिया है। उनके साथ वो बालकृष्ण जो घूमते हैं, उन्होंने भी बोला पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई महंगी है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, सब कच्चे चिट्टे खोले। और जेनजी से को सब लोग, यहां तक कि नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी जेनजी को अपने तरीके से बुलाया और मोदी सरकार से कन्नी काटी। यहां बैठे हैं तरुण विजय जी। सर, मार्क्सवाद जिस एलजीबीटीक्यू को, अनंत विजय, सॉरी माय अपॉलॉजीज, अनंत विजय जी, जिस आप जो 100 साल के संगठन की बात कर रहे हैं ना, वो 100 साल के संगठन ने कोर्स करेक्शन किया है। नीता अंबानी सेंटर के अंदर अगर आप मोहन भागवत जी की पूरी स्पीच को सुनते, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। लॉट ऑफ कोर्स करेक्शंस। उन्होंने कहा एलजीबीटीक्यू ये कोई बुरा शब्द नहीं है, उसको एंडोर्स किया है। सर, जिस फैमिली वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को माना है। जेनजी के नई चीजें और नए रहन सहन को आरएसएस ने एक्नॉलेज किया है। इस बदलाव को मोदी जो मर्जी कहे, भाजपा जो मर्जी कहे, बट द संघ इज सेइंग आई हैव टू सेव माय शॉप। और अगर जेनजी एक नए तरीके से सोचता है तो भैया हम उसके साथ हैं। ये संस्कृति के नाम पे मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई कोर्स करेक्शन कर रहा है जेनजी के साथ, अगर अपने जुड़ाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका समर्थन दे रहे हैं, तो आप यानी संघ के साथ हैं? नहीं, अगर संघ, भाई अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं कि वो एलजीबीटीक्यू की बात कर रहे हैं। सुनिए, हमारा मार्क्सवादियों का एक एजेंडा है, हमारे अपने सोशल एजेंडा है, हमारा अपना विजन है एक सोसाइटी का। उसके कुछ बिंदु हैं, कुछ मूल पॉइंट्स हैं। आप मीनाक्षी जी उसको एंडोर्स करिए, मैं आपके साथ हूं। इंडिया टीवी एंडोर्स करेगा, मैं उसके साथ हूं। अनंत विजय एंडोर्स करेंगे, मैं उसका साथ हूं। संघ कह रहे हैं एलजीबीटीक्यू को हम एंडोर्स करते हैं, मैं उनके साथ हूं इस विषय पर। वो कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप इज द न्यू नॉर्मल, मैं उसके साथ हूं। अब ये पिछड़ी सोच के साथ अगर अनंत विजय जी शादी और शादी का वो लेकर के बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए। एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ जेनजी टुडे। इट्स अ न्यू जेनजी, नया भारत, नई सोच। आप नहीं बदलेंगे, नया भारत और नई सोच में क्या भारतीयता का पुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इस विषय को डिरेल तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने ये मुद्दा उठा लिया है, इसलिए अनंत जी आप पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दें और फिर मैं जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ है श्वेता जी, आपके पास आ रही हूं। अनंत जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, भारत की संस्कृति में भारतीयता का पुट होना चाहिए, वो जेनजी भारतीयता के पुट के साथ होना चाहिए, या जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है उसके साथ होना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, ये प्रश्न मुझे लगता है कि थोड़ा आप जेनजी के साथ ज्यादती कर रही हैं। भारत का जेनजी वो नहीं है जो जंतर मंतर पर दिखा। भारत का जेनजी रूरल जेनजी भी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का जेनजी भी जेनजी है भाई, वो युवा ही है। जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो दिपके वाले जेनजी नहीं है, वो अलग हैं। वो चूंकि उनके पास ये अर्बन फिनोमेना और अर्बन औजार नहीं है, उनके पास ये कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के टूल्स नहीं है जो नोम चॉम्स्की। विवेक जी, can you keep your mouth shut for a moment, sir? Can you tell me whether you endorse Mohan Bhagwat or not? Sir, I am not answerable to you, sir.
मेरे ख्याल मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। विवेक जी, बड़े शांति से डिबेट करने का मेरा तरीका है। मैं प्रश्न उठाती हूँ, उस पर उत्तर देती हूँ। मैं आपस के तू मैं का कल्चर नहीं है मेरे डिबेट का। अनंत जी जवाब देते हैं। सुनिए ना विवेक जी, सुनिए ना, मैं मीनाक्षी जी के प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। जिस दिन आप एंकर बन जाएंगे अपनी विचारधारा के आधार पर, तब मैं आपका उत्तर दे दूंगा सर। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहते हैं। कितना अच्छा डिबेट होता है उसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीनाक्षी जी, जो जेनजी है वो पूरी तौर से भारतीय परिवार पद्धति, भारतीय विवाह संस्था, भारतीय स्वबोध के आधार पर ही चल रहा है। ये जो कुछ दिमागी नक्सल है जो उसमें, ये आप जैसे देखिए, इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल। मोहन भागवत जी के पूरे बातचीत पर जो पूरा कार्यक्रम हुआ, उसके 1 घंटे 29 मिनट से लेके अंत तक कहीं लिव इन शब्द आया ही नहीं है। और एक दिमागी नक्सल ने किस प्रकार से LGBTQL, फिर वही बात यार, आप अपनी बात कह लेना ना यार। क्या मार्क्सवादी ऐसे ही होते हैं क्या? मार्क्सवादी ऐसे ही होते हैं क्या? यही सिद्धांत सिखाया गया है आपको क्या? नहीं, मैं तो आपसे तो सर मेरी बात सुन लीजिए ना। आपका समय आएगा, आप अपनी बात कर लेना। क्यों बदमजी करते हो आप? ठीक है ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिमागी नक्सलपन यही है। और मीनाक्षी जी, मैंने तो ये मार्क्सवादियों के अर्ध सत्य पे पूरी किताब लिखी है। 3रा संस्करण इसका आ गया है हमारे पास। इस पर मैं आज से नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल के दायरा को और विस्तृत किया है। अर्बन नक्सल की अवधारणा से आगे जाकर यही है कि किसी भी चीज के अर्ध सत्य को आप पूर्ण सत्य बनाकर पेश करो। अगर मैं कहूं तो वही दिमागी नक्सलिज्म है। अगर आप किसी भी चीज पे, कोई भी चीज, एक पूरा प्रकल्प, आप मोहन भागवत जी आज इनको बहुत प्रिय लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत जी ने इवॉल्व किया संघ को। अगर LGBTQ के साथ जाकर LGBTQ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वीकार करते हैं, उन्होंने कहा समाज में एक वर्ग वैसा भी है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए नए नए प्रशंसकों को। ठीक है।